तो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारे वीडियो को लगातार देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि हम लोग सीडीपी का पहला चैप्टर जो है अभिवृद्धि एवं विकास, उसको कंप्लीट कर चुके हैं लोग। जो बच्चे नहीं देखे होंगे प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज के क्लास में यानी कि आज का जो हम लोग का वीडियो जो हो रहा है, आज की जो सेशन है, हम लोग वही सीडीपी का जो नेक्स्ट जो चैप्टर है विकास का सिद्धांत, उसके बारे में पढ़ना है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इसको बेहतर तरीका से समझना है। इसमें लास्ट तक देखते रहिए, जहाँ भी दिक्कत होगा कमेंट कर जरूर पूछिएगा। समझ रहे किस हो रहा है? तो इसको ध्यान से शुरू करने से पहले एक नोटिस, आप एक पॉइंट समझ लो, सुन लो कि अलग अलग बुक उठाकर देखोगे तो प्रिंसिपल जो है ना, ये डेवलपमेंट के जितने भी प्रिंसिपल है अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह से दिए हुए हैं। जैसा कि किसी में 8 प्रिंसिपल दिए हुए, किसी में 10 दिया हुआ, किसी में 5 दिया हुआ, या आप खुद नोट्स बनाए होंगे तो अपना ये प्रिंसिपल अलग अलग मिल जाएगा। तो मोटा मोटी जितने भी बुक में दिया गया है, जिस तरह का भी प्रिंसिपल दिया है, यहाँ जो मैं 8 जो प्रिंसिपल लिखा हूँ इससे बाहर नहीं रहता है। आप सीटेट के एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखिएगा, इससे बाहर नहीं मिलेगा। समझ रहे इस बार? तो इसको 1 से शुरू करके 8 तक पूरा कंटिन्यू मैं आपको बता देता हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, जहाँ भी दिक्कत हो कमेंट कर जरूर पूछ लीजिएगा। पहला नंबर देखेंगे तो पहला लिखा हुआ है समान प्रतिमान। इसका मतलब होता है सेम पैटर्न। देखो, कोई भी बच्चा हो, किसी का भी बच्चा, मतलब कहने का मतलब क्या है, किसी भी जीव जंतु का बच्चा हो, अपने ही प्रजाति का रूप, रंग या आकार, ढांचा या डिजाइन स्ट्रक्चर लेता है। जैसे कि हाथी का बच्चा हाथी की तरह ही दिखेगा, कुत्ता का बच्चा कुत्ता की तरह ही दिखेगा, मानव का बच्चा मानव की तरह ही दिखेगा। तो जो जिस प्रजाति का है उस अपने ही प्रजाति के पैटर्न को, अपने ही प्रजाति के प्रतिमान को फॉलो करता है या उसी के तरह सेम टू सेम दिखता है। इसको क्या बोलते हैं लोग? विकास का समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसे क्या बोलते हैं लोग? समान प्रतिमान का सिद्धांत बोला जाता है। पहला सिद्धांत क्या है? समान प्रतिमान, यानी कि सेम पैटर्न को फॉलो करना। सेकंड नंबर है विकास की दिशा, यानी कि आपका जो डेवलपमेंट हो रहा है किसी भी जीव जंतु में, उसकी डायरेक्शन किधर होती है, यानी कहाँ से कहाँ तक होता है। तो याद रखना, सबसे पहले सिर से पैर की तरफ होता है। कैसे? ध्यान से देखेंगे, अपने ही बच्चे को अगर आप देख रहे हैं और घर में आपका किसी भी तरह का बच्चा हो, है ना, तो उसको आप अगर नोटिस किए होंगे तो ध्यान से देखेंगे तो 2-3 महीने का जो बच्चा रहता है, 2-3 मंथ का, वो सर उठाना शुरू करता है पहले। उसके बाद देखना धीरे धीरे बैठना शुरू करेगा। 6 महीने का हो जाएगा तो बैठना शुरू कर देगा। साल भर का हो जाएगा तो खड़ा होना शुरू हो जाएगा, चलना शुरू कर देगा। समझ रहे हैं? उसके बाद दौड़ना शुरू कर देगा। यानी कि बच्चे जो है, पहले उसका विकास कहाँ हुआ? सिर की तरफ हुआ, उसके बाद धीरे धीरे पैर की तरफ हुआ। उसी को बोलते हैं लोग, है ना, सिर से पैर की ओर विकास होना, या मस्कादोमुखी। मस्कादोमुखी यानी कि मस्तिष्क से पैर की तरफ। समझ रहे हैं? एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रहता है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन रहेगा कि विकास जो होता है किसी भी बच्चे में, विकास किस दिशा में होती है? तो सर से पैर की ओर होता है। किस दिशा में होती है? सर से पैर की ओर होता है। एक और इसी में रहता है समीप दूरस्थ धुमुखी, यानी कि बच्चे में विकास पहले समीप में होता है, उसके बाद दूर में होता है। उसको एक और बात बोला जाता है कि मध्य से बाह्य की ओर। इसको कैसे समझेंगे, ध्यान समझना। कोई बच्चा देखना बचपन में वो क्या करता है कि मान के चलो इस पेन को अगर किसी बच्चे को उठाना हो, छोटा सा बच्चा है, तो इसको उठाने के लिए क्या करेगा? पूरे अपने शरीर को ऐसे गोल गोल घुमाएगा, डूबते हुए ऐसे घूमते हुए जाएगा। पहले पेन को पूरी मजबूती से दोनों हाथ से पकड़ेगा, उठाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा। उसके बाद धीरे धीरे वही उससे जो होशियार बच्चा होगा, या उसी बच्चे का धीरे धीरे जब और विकास हो जाएगा, बच्चे और धीरे धीरे जब बड़े होते जाएंगे, तो अब वो इसी पेन को एक हाथ से भी ऐसे पकड़ लेगा। करना, फिर बच्चे में और धीरे धीरे विकास होगा, बच्चा धीरे धीरे और बड़ा होगा, तो फिर नोटिस करना कि वही बच्चा अब क्या कर रहा है कि इस पेन को ही 2 फिंगर से पकड़ ले रहा है। यानी पहले जो था बच्चा पूरी बॉडी को अपने काम करने के लिए लगा रहा था, अब दूर से ही उस कार्य को कर लेता है, जानता है कि इस फिंगर से ये काम हो जाएगा, तो पूरी बॉडी लगाने की जरूरत नहीं है। इसी को बोला जाता है समीप से दूरस्थ, है ना। यानी पहले नज़दीक आके काम करना पड़ता था, अब दूर से ही किसी कार्य को कर ले रहा है। इसका मतलब क्या है? बच्चे में धीरे धीरे विकास हो रही है, और ये विकास की दिशा क्या है? समीप से दूर की ओर या मध्य भाग से बाह्य भाग की ओर। समझ रहे? एक और क्या था? सिर से पैर की ओर। इस दोनों बातों को याद रखना। इसमें से एक क्वेश्चन सीटेट में चिपका दिया है, एकदम 100% है, जाकर देख लेना, एग्जाम देकर देख लेना। ये दोनों में से एक क्वेश्चन रहेगा कि विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है और समीप से दूरस्थ की ओर होती है, या मध्य भाग से बाह्य भाग की ओर होती है। एकदम 100% क्वेश्चन आ गया है। 3rd नंबर सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि इसको बोलते हैं कंटिन्यूअसली का सिद्धांत। यानी
विकास जो होता है ना कंटिन्यूअस होते रहता है, लगातार बच्चे में विकास होते रहती है। ऐसा नहीं है कि बच्चे का एक एज के बाद उसका विकास रुक जाएगा, नहीं ना है जी। मानसिक विकास, नैतिक विकास या उसका सामाजिक विकास बच्चे में जन्म से लेकर या मानो तो गर्भ से लेकर मृत्यु तक कंटिन्यूअस चलते रहता है। चलते रहता है कि नहीं चलते रहता है? तो इसी को बोलते हैं निरंतरता का सिद्धांत। समझ रहे किस है? किसी भी बच्चा में लगातार विकास होते रहता है, समझ रहे ना। जिसमें रुक गया इसका मतलब उसके अंदर किसी न किसी चीज़ की कमी है। आगे है सामान्य से विशिष्ट की ओर। चौथा नंबर सिद्धांत क्या है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। यानी कि कोई भी बच्चा हो धीरे धीरे छोटे छोटे काम करना सीखता है, उसके बाद जैसे जैसे बच्चे में विकास होती है वो बड़े बड़े काम करना शुरू कर देता है, या अधिक जो है हार्ड काम जो है आसानी से करने लगता है। यानी पहले सामान्य काम कर रहा था, बाद में विशिष्ट कामों को भी करने लगा। ये क्या बता रहा है कि विकास जो है ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होते हैं। जैसे मान के चलो पहले जो बच्चा है धीरे धीरे बैठना शुरू किया, बैठने के बाद धीरे धीरे उठना शुरू किया, उसके बाद दौड़ना शुरू किया। ऐसा तो नहीं है कोई बच्चा जन्म लेते ही पहले दौड़ने लगा उसके बाद बैठा, ऐसे तो नहीं होता है। विकास जो होता है जिसको बोला जाएगा कि सामान्य से विशिष्ट की ओर है, यानी कि पहले सामान्य काम कर रहा था, धीरे धीरे बैठना सीख रहा था, उसके बाद उठना सीखा, दौड़ना सीखा, दौड़ने के बाद कूदना खेलना सब कुछ करने लगा। यानी पहले सामान्य काम कर रहा था, धीरे धीरे बच्चे में जैसे जैसे विकास हुआ वो विशिष्ट कार्य भी करने लगा। इसी को बोला जाता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये भी एग्जाम में सीधे खड़े उठा क्वेश्चन पूछ देता है कि बच्चे में विकास जो होती है निम्न में से किस प्रकार की होती है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, या 2-3 और ऑप्शन रहेगा। तो याद रखना सामान्य से विशिष्ट की ओर बच्चे की जो कार्य करने की जो शक्ति, जो विकास होता है इसी तरह डेवलप होता है। आगे है पूर्वानुमान। 5 नंबर क्या दिया हुआ है? पूर्वानुमान। यानी कि किसी भी बच्चे का विकास आप देखकर उसका ग्रोथ या डेवलपमेंट उसका देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे जो है भविष्य में आगे चलकर किस प्रकार के होंगे। जैसे मान के चलो 2-3 बच्चा यहाँ पे मान के चलो खेल रहा होगा सब, ठीक है, या आप 2-3 बच्चे को देख रहे होंगे, उसमें से एक बच्चा बहुत होशियार है, क्वेश्चन आप पूछते जा रहे हैं वो आपका जवाब देते जा रहा है, उसकी एक्टिविटी आप देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, तो लग रहा है कि बहुत तेज बच्चा है। तो कैसे आप कोई नहीं देखता, कोई अनुमान लगा लेता है कि देखना ये बच्चा बड़ा होगा ना तो बहुत बारूद होगा, बहुत तेज होगा, होगी ना होगा, बहुत ज़्यादा होशियार है। तो किसी भी बच्चे का विकास देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि आगे बच्चे में विकास कैसे होने वाला है, लेकिन सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। जरूर थोड़े कि बच्चा अभी होशियार है, बड़ा होकर होशियार रहे, क्या पता है कभी बकलोल हो जाए, कोई गारंटी थोड़े है जी। तो इसीलिए अनुमान लगाया जा सकता है किसी बच्चे के विकास का। जैसे कि कोई बच्चा जैसे छोटे में दिख रहा है कि तेजी तेजी बढ़ रहा था, नहीं बोलता लेकिन बड़ होकर लंबा हो जाएगा, लेकिन कहा जब गारंटी है कि आगे जाकर ठेमरिया आ जाए, यानी छोटा रह जाए, कहने का मतलब है। तो कोई गारंटी नहीं रहता है। अनुमान लगाया जा सकता है, अनुमान हमेशा सही नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन अनुमान लमसम सही हो जाता है। मान के चलो कि अनुमान सही होता है, क्योंकि अंदाजा लग जाता है ना जी कि बच्चे जिस ग्रोथ से बढ़ रहा है, जिस स्पीड से बढ़ रहा है, या जिस स्पीड से उसका दिमाग का डेवलपमेंट हो रहा है, बता देता आदमी कि आगे चल के बहुत होशियार होगा, या लंबा होगा, या हेल्दी होगा, जो भी आदमी थोड़ा सा अंदाजा लगा लेता है। उसी को कहा जाता है कि विकास जो है पूर्व अनुमान है, पहले से ही अनुमान लगाया जा सकता है किसी भी बच्चे या किसी भी जीव जंतु के विकास का। आगे दिया है व्यक्तिगत विभिन्नता। अब ये व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होता है? मान के चलो कि यहाँ लाइन से 4-5 को बच्चा खड़ा करा दे, 4-5 को लाइन से बच्चा खड़ा कर दे, मान के चलो 5 बच्चे को खड़ा करा दिए एक ही एज का, पांचों बच्चा जो है 10-10 साल का है। ध्यान से देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको कि कोई बच्चा इसी 5 में से कोई पतला होगा, कोई मोटा होगा, सब एक ही एज के हैं। कोई मोटा है, कोई पतला है, किसी के पास दिमाग बहुत ज़्यादा तेज है, कौन एकदम से बकलोलवा है कि नहीं है? समझ, कोई काला है, कोई गोरा है। तो बच्चा एक ही एज का है, एक ही प्रजाति का है, यानी सब मानव ही है ना जी। तो एक ही प्रजाति का मतलब एक ही एज का बच्चा, फिर भी इनमें बहुत ज़्यादा विभिन्नता है कि नहीं? कोई गोरा है, कोई काला है, कोई दिमाग से बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, कोई एकदम बकलोलवा है, कोई मान के चलो कि मोटा हो गया, कोई पतला है। तो बच्चे में अनेक विभिन्नता है, उसी को कहा जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता, है ना। व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि हर बच्चे की अलग अलग उसमें विभिन्नताएं पाई जाती है, कोई हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है इस रूप में कि गोरा, काला, लंबा, नाटा, तेज दिमाग, कम दिमाग, इस रूप में हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। समझ रहे किस तरह? उसी को कहा जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। आगे 7 नंबर देखेंगे तो वर्तुलाकार और रेखीय प्रगति, यानी कि वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति, ये क्या है इसको समझो।
कहने का मतलब क्या है कि विकास जो होता है ना, किसी बच्चे में विकास जो है लगातार ऐसे कंटिन्यूअसली नहीं होते जाते। जैसे मान के चलो कि कोनो लड़का का बुद्धि बढ़ रहा है तो एकदम बढ़ते नहीं जाएगा, है ना। हर एक अवस्था में, जैसे शिशु अवस्था आपका, या बाल अवस्था, किशोर अवस्था, या प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इन सभी अवस्था में किसी भी बच्चे का या किसी भी मानव का विकास जो है कंटिन्यू नहीं होते जाता है। विकास जो होता है ना, एक बार आगे बढ़ता है, फिर उसके बाद घट जाता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर घट जाता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर घट जाता है। कहने का मतलब क्या है, किसी का भी विकास जो है ना कंटिन्यू ऐसे बढ़ते नहीं रहेगा। क्या रहेगा? कंटिन्यू बढ़ते नहीं रहेगा। विकास कभी घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घट जाएगा, फिर बढ़ेगा। समझ रहे हैं? विकास हमेशा किसी का बढ़ते नहीं रहता है, घटते बढ़ते रहता है। जैसे किसी अवस्था में आपका विकास जो है बहुत ज़्यादा बच्चे का बढ़ने लगेगा, मानसिक विकास हो, शारीरिक, जैसे किसी अवस्था में बच्चा तेजी बढ़ने लगेगा, किसी अवस्था में बच्चे का ग्रोथ कम हो जाएगा, किसी अवस्था में बच्चे का मानसिक विकास तेज हो जाएगा, कोई सी अवस्था में बच्चे का मानसिक विकास थोड़ा धीरे हो जाएगा। समझ ना। लड़कियों के देखेंगे तो उसका शारीरिक ग्रोथ तेजी से होने लगेगा, बच्चों में, लड़कों में शारीरिक ग्रोथ कम होने लगेगा। यानी कि विकास जो होता है ना, हमेशा कंटिन्यू आगे नहीं बढ़ते रहता है, कभी घटते रहता है, कभी बढ़ते रहता है, कभी घटते रहता है, कभी बढ़ते रहता है। तो इस घटते बढ़ते को क्या कहते हैं, ध्यान सुनना। एक कॉपी होता है स्पाइरल कॉपी, देखते हैं सब। स्पाइरल कॉपी को ध्यान से देखना तो ऐसे रहता है कि नहीं रहता है? स्पाइरल कॉपी रहता है इस प्रकार का है। बहुत सारे बच्चे स्पाइरल कॉपी यूज करते होंगे, है ना। अभी भी बहुत सारे बच्चे अगर नोट बना रहे होंगे तो स्पाइरल कॉपी में ही बनाते हैं, समझ रहे ना। तो इसको क्या बोलेंगे ना कि देखो स्पाइरल को देखो कि कोई चीज़ ऐसे बढ़ रहा है, फिर इधर कम हो गया, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो गया, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो गया, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो गया। इसी को बोला जाता है स्पाइरल, समझ रहे ना। या हिंदी में बोलेंगे तो वर्तुलाकार। क्या बोलेंगे? वर्तुलाकार, वर्तुलाकार। या इसी को इंग्लिश में बोलेंगे तो स्पाइरल बोलेंगे, समझ रहे ना, स्पाइरल बोला जाएगा। तो विकास जो होता है ना, ये बताओ विकास जो है कंटिन्यू बढ़ रहा है या स्पाइरल रूप में हो रहा है? कैसे हो रहा है? स्पाइरल रूप में हो रहा है, समझ रहे ना। इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्तुलाकार हो रहा है या स्पाइरल हो रहा है, समझ रहे? समझ गए? तो वही यहाँ दिया हुआ है 7वां सिद्धांत जो दिया हुआ है कि विकास जो होता है रेखीय नहीं होता है, वर्तुलाकार होता है। समझ रहे? ये भी कंप्लीट हो गया। 8 नंबर देखेंगे तो अंतर संबंधित होता है। यानी कि जितने भी विकास हैं, जैसे कल के मतलब क्लास में हम लोग, कल के वीडियो में हमने बताया था कि मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सान्वेगिक विकास, या सामाजिक विकास, नैतिक विकास, गत्यात्मक विकास, जितने भी तरह के विकास है, सभी विकास एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। जैसे मान के चलो किसी भी बच्चे का मानसिक विकास बढ़िया से नहीं हो रहा है, यानी कि कोई बच्चा अस्वस्थ है, बीमार पड़ा हुआ है, तो क्या कोई बीमार बच्चा है, उसका जो बीमारी के कारण उसकी शरीर जो है, उसका शारीरिक ग्रोथ रुक गया है, तो क्या बच्चे की मानसिक विकास होगी? नहीं होगी। या किसी कारण कोई बच्चा जो है, मान के चलो कि हॉस्पिटल में एडमिट है, किसी कारण से उसका पैर पे चोट लग गया या पैर कट गया, एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हो गया, तो क्या बच्चे में गत्यात्मक विकास बेहतर तरीके से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो किसी कारण वजह से, किसी घटना से, बीमारी से विकास में एक दूसरे में प्रॉब्लम होता है। अन्यथा देखेंगे ध्यान से तो सब जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी कि बच्चे का मानसिक विकास सही है तो उसका शारीरिक विकास भी सही है, यानी शारीरिक विकास सही है तो बच्चे का मानसिक विकास भी सही होगा। और मानसिक शारीरिक दोनों बेहतर हो रहा है तो अगर सही माहौल दिया जाए तो उसका सामाजिक विकास सही होगा, सामाजिक सही होगा तो उसका नैतिक गुण भी बेहतर होगा, नैतिक गुण बहुत बढ़िया होगा और उसका शारीरिक विकास भी बढ़िया से होगा तो उसका गत्यात्मक विकास भी सही हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यानी कि सभी विकास के जितने भी आयाम है, यानी डोमेन जितने भी विकास के हैं, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, यानी कि अंतर संबंधित है। समझ रहे हैं? यही है विकास के प्रिंसिपल, यानी विकास के सिद्धांत। इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं रहते हैं, आप कहीं भी उठाकर देख लीजिए, यही जितने भी प्रिंसिपल दिए हुए हैं यही सब रहता है, इसके अलावा कुछ नहीं रहता है। अगर नहीं समझ आया होगा तो फिर से इसको वीडियो को देखिएगा, समझ आ जाएगा बेहतर तरीके से। या किसी भी चीज़ की कमी रह गई होगी तो कमेंट कर जरूर पूछिएगा। अगला जो है टॉपिक जो है हम लोग बाल अवस्था को समझ लेंगे, कौन कौन सा अवस्था है, जैसे कि प्रसवपूर्ण अवस्था या बाल अवस्था, शिशु अवस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था, जो भी है इन सभी अवस्थाओं को अगले क्लास में पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे लोग। तो यहीं पे इस वीडियो को कंप्लीट करते लोग, तब तक के लिए फिर से दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।